नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए 20 सितंबर। ठीक है, कल डेट रहेगी, दिन रहेगा शुक्रवार का यानी फ्राइडे का। कल मार्केट क्या कर सकता है। रेट कट भी हो गया भाई, 50 बीपीएस उसने कर दिया है, जिसकी खुशी शायद मार्केट बना रहा है। पर खुशी मतलब अपना मार्केट तो रेंज में ही रहा, इसका अंदाज़ा था दोस्तों, इसलिए मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि पोजीशन मत बनाइए ज़बरदस्ती। भले ही आपको लगे कि मूवमेंट ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बड़ा आ सकता है, बट चांसेस ये है मार्केट फ्लैट रह जाए। रीज़न क्या है, ये जो इवेंट है ये बुधवार की रात को है एंड थर्सडे को क्या है, आपकी एक्सपायरी है ना। तो जो सयाना बनता है वो क्या करता है, कॉल एंड पुट दोनों लेता है, जो कि लेने भी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पर वेडनेसडे की शाम को जब भी ये इवेंट हो तो मार्केट के बहुत हद तक चांसेस होते हैं, वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो आ जाता है एक रेंज में ही है, और कॉल को भी खा जाता है और पुट को भी खा जाता है अगर आप टाइमली उससे नहीं निकलते हैं। ठीक है, इस वजह से इंडेक्स को हमने अवॉइड करके रखा, बैंक निफ्टी को भी अवॉइड कर रखा, जिसमें तेज़ी भी हो गई फिर भी अवॉइड करके रखा। ठीक है, और निफ्टी को भी अवॉइड करके रखा। तो हो जाने दीजिए जो हो रहा है। और भैया मार्केट, अब जैसे डाउ जोन्स तो भगा हुआ दिख रहा है आपको, वो तेज है कि नहीं है ये भैया कल के मूव में ही पता लगेगा। कल है वीकली कैंडल की क्लोजिंग, अगर सब इंडेक्सेस अपने हाई पे ही क्लोज करते हैं, ठीक है, तो मार्केट तेज है। उसका मतलब ये जो तेजी है ये जो है ये चलेगी, 4-5 दिन और चलेगी। ठीक है, चलिए अपने मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है दोस्तों वो ठीक ठाक जो नहीं दिख रही है, वो है भैया लास्ट के 5 डेज़ की क्लोजिंग। मैं लेवल की बात नहीं कर रहा, कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ये पांचों कैंडल रेड कलर की, ये लास्ट फ्राइडे, ठीक है, ये मंडे, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे और ये आपका आज का थर्सडे। ये 5 दिन हो गए मार्केट लगातार जो है एक रेंज में है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस एक रेंज में है और कैंडल का जो कलर है वो बन रहा है रेड। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से जो आप अगर मुझे पहले से जानते हैं तो ये तो बेसिक रूल है मेरा। सबसे पहला बेसिक रूल है, अगर आपको कॉल कोई कैरी करनी है तो पहले तो भाई कैंडल का कलर ही ग्रीन होना चाहिए। अगर आपको पुट कैरी करनी है तो भाई कैंडल का कलर पहले ही रेड होना चाहिए। ये सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद देखा जाता है लेवल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। ठीक है, वो क्या है, निफ्टी को अगर कैरी करना है तो उसकी क्लोजिंग हमें चाहिए 525 के ऊपर, और पुट तो यहाँ से भाई दूर है, उसकी क्लोजिंग चाहिए मुझे 25,200 के नीचे कम से कम। ठीक है, मतलब असली में लेवल तो 175 है, पर 25,200 के आसपास तोड़ के नीचे की तरफ कभी को क्लोज करे तो ये कैरी करने वाले ट्रेड के लेवल से। ये मैंने जस्ट रिफ्रेश कर दिया है, पिछले 4-5 दिन में डेली आपके साथ डिस्कस किया है। क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि मार्केट डेली वहीं है जहाँ था, तो एनालिसिस भी वैसा ही है जैसा डेली हो रहा है। ठीक है, इसके बीच में है, हाथ मत लगाइएगा, हाथ जल जाएंगे। तंबूरा हाथ में लगेगा, वो जो हेरा फेरी में बोलता है ना कि एक से लिया एक को दिया बाबूराव, तो अपने को क्या मिलेगा, तंबूरा। तो भाई यहाँ हाथ में तंबूरा ही लगेगा। इंट्राडे में ट्रेड बनता है, इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। ठीक है, वो भी जैसे मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार से आपका पैटर्न बने वो आप कर सकते हैं। मैं ट्रेड के कम से कम 2 से 3 दिन के मद्देनज़र बात करता हूँ। अगर हमें 525 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती और ग्रीन कैंडल स्क्रीन पे होती तो हम जरूर 25,800 के लिए उसको कैरी भी करते। जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ ये शेयर किया था, सुबह सुबह मार्केट की ओपनिंग से पहले ही ये चीज़ मैंने पोस्ट कर दी थी। ठीक है, कि आप 525 के ऊपर बाई कीजिए, ये आपका सपोर्ट रहेगा। 25,600, 25,700, 25,800 आपका टारगेट है। तो इसमें पहला ही T1 आया, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ चला गया। एक ही टारगेट इसमें अचीव हुआ, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, हम कैरी करके जाते अगर हमें क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ मिलती, बट वो नहीं। ठीक है, स्टॉक्स दिए हुए हैं, स्टॉक्स ठीक ठाक कुछ चले हैं, कुछ पेंडिंग है स्टॉक्स, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो निफ्टी में आ जाइए दोस्तों, कल के लिए क्या करना है, कल कैसे मार्केट को देखना है। ठीक है, आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो मार्केट ने जो है कॉल पुट दोनों को खाया ही है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ किसी को उसने दिया नहीं है, 5 दिन उसने इस प्रकार से ही निकाल दिए हैं।
कल फ्राइडे है, कल देखते हैं, इम्पोर्टेंट डे है मेरे लिए। तो आज से ज़्यादा, मतलब बृहस्पतिवार कल इवेंट था, उससे ज़्यादा कल का दिन इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, उससे ज़्यादा कल का दिन इम्पोर्टेंट। तो चलिए फर्दर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। इसको देखिए दोस्तों, पढ़िए, समझिए, ये बहुत मैंडेटरी है, अनिवार्य है इसको पढ़ना। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एजुकेशनल के पर्पज़ से बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रेस्टोरेंट हूँ, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर। अब यहाँ पे है दोस्तों, ये है आपका, इस पे आने से कोई मतलब नहीं है, आप आइए सीधा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो जो लेवल्स हैं अब तक की, पिछले पाँच दिन हो गए हैं, 1 2 3 4 5, तो जहाँ बॉडीज़ बनी है ना, ये देखो, ये नीचे की तरफ 350, ये हमें फ्राइडे को क्लोज मिला था, कहाँ मिला था, हाँ 356। तो लोवेस्ट क्लोजिंग क्या है इस पाँचों दिन की, ये क्या है 24,356, ठीक है। और हाईएस्ट ओपनिंग क्या है, जो आज ही थी मेरे ख्याल में, और वो थी ये है आज की ओपनिंग, ये क्या है 486.40, 24 नहीं है भाई, ये 25 है, 25,486.40, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ अब फ्राइडे का दिन है। कल अगर निफ्टी, ठीक है, मैं इंट्राडे की ही बात कर रहा हूँ, इंट्राडे, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस क्या करना है वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो से पहले बता दूँ। इंट्राडे में कल अगर आपको इधर मिलता है निफ्टी 25,486.40, इस लेवल के ऊपर आपका बाई बन जाएगा। इंट्राडे में आपको निफ्टी इस लेवल के नीचे मिलता है, आपका सेल बन जाएगा इंट्राडे, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिस जो अभी डिस्कस किया है मैंने कॉल एंड पुट के लिए, भाई वो ज़रूरी है, उनके ऊपर क्लोज मिले, जो कंडीशन है रेड कैंडल ग्रीन कैंडल वो हमको मिले तो ट्रेड लिया जा सकता है, घर लेके जाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल रखिए चीज़ों को, आसान रखिए, है ना। हाँ, यहाँ से अगर आप बाय करते हैं 25,486, इसके ऊपर अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो आपका जो आगे ना परफेक्ट लाइन आई है, ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा 455, ये दोस्तों आपका सपोर्ट, मोटा मोटा 25,450 ही लगा लीजिए, 25,450 इट शुड बी और एसएल। इसको निफ्टी क्रॉस करता है, ये बाय का ट्रिगर है, ऊपर जाएंगे आप, दोबारा से वही टारगेट ओपन हो जाएंगे कल के दिन, ठीक है। और निफ्टी अगर क्लोज भी कर दे 25,525 के ऊपर, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर 25,800 दिख जाएगा अगले 2 से 3 दिन, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी। नीचे के लिए भाई सिंपल, जो मैंने अभी आपके साथ लेवल शेयर किया, आप थोड़ा राउंड फिगर में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 25,350, ठीक है, इस लेवल के नीचे ही सेल है, अन्यथा यहाँ से आप देख रहे हैं सपोर्ट है, ये बाइंग जो है इमर्ज हो जाती है स्क्रीन पर, आज तो यहाँ से ही सपोर्ट ले लिया। तो इन लेवल का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैरी करने के लिए। और कल देखना पड़ेगा भाई, ये जो वीकली कैंडल है, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे बन रही है, ये किस रंग में तब्दील होती है, ये हरे रंग में तब्दील होती है, ठीक है। अब इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, इसका ओपनिंग प्राइस है 25,408, ठीक है। अभी तक इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है 25,408। ये कैंडल किस कलर की बनती है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कैंडल रेड कलर की नहीं बननी चाहिए दोस्तों। अगर ये कैंडल रेड कलर की बन जाती है तो एक साइन जनरेट हो जाएगा
चार्ट पे, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए नेगेटिव होगा। मैंने सिर्फ क्या बात करी है, साइन। सेल ऑफ ट्रिगर होगा कि नहीं होगा वो फिर भाई नेक्स्ट वीक मंडे से ही पता लगेगा, पर ये साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये कैंडल क्या है, एक तो ये कैंडल क्लोज होगी ये तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर, पिछले 3 हफ्ते के यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको चार्ट पे, ठीक है, इनके ऊपर क्लोज होगी, पर कलर क्या है, रेड। इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। इस लेवल के नीचे अगर क्लोज आ जाता है कल शुक्रवार के दिन, तो ये भैया लाल रंग यहाँ पे जो है टॉप पे ऊपर की तरफ, ये अच्छा नहीं, ठीक है। पर चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कल क्लोजिंग क्या होती है। तो निफ्टी ऐसा है दोस्तों, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, यही मैं भी लेके चल रहा हूँ, और कल से शायद हम इंडेक्स में भी ट्रेड करना शुरू करें, मूव मिलेगा तो, क्योंकि शुक्रवार है और कल की पोजीशन जो है कल जो है सेट होनी चालू होंगी वीकली, जो मंथली एक्सपायरी है उस वाले वीक के लिए। ये 5 दिन जो ड्रामा था अवॉइड ही किया है इसको हमने। एक ट्रेड आज वो भी मैंने पोस्ट किया आज, पर 525 ऊपर क्रॉस होने के बाद, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी तो दोस्तों बुलिश है, मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ, ठीक है, और इसका टारगेट भी शेयर किया था। इसका विंडो ओपन हो गई है 53,300 की। बस फ्रेंड्स हमने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, इसमें ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि बुधवार की रात को जो है फेड वाले चाचा खामो खां कुछ बोलेंगे, तो भैया अवॉइड ही कि देखिए, सही होने से ज़्यादा ना, मार्केट में सही होने से ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि क्या गलत ना हो जाए। इसके लिए चीज़ों को जानते हुए भी हाथ को पीछे खींचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रिग्रेट नहीं करना है कि यार दिख भी रहा था चार्ट में कि 53,300 आना है फिर भी ट्रेड नहीं लिया। ये वाला जो प्राणी है, ठीक है, वो मार्केट में गेट आउट ही हो जाता है, ठीक है। हाई मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया और ऊपर चला गया। ये जो हाई वाला है ना कि ऐसा होता तो वो भैया मार्केट में काम नहीं करते। इमोशन जिसने दिखाए, ठीक है, मार्केट उसी को लतिया देता है। इमोशंस नहीं दिखाने, खामोश छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया आपने, डिसीजन लिया, आपका डिसीजन है वो छोड़ना भैया सबसे बेहतरीन डिसीजन होता है, ठीक है। सबसे बेहतरीन डिसीजन होता है कि मुझे कोई डाउट है मैं छोड़ दूँ, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब ये है भैया 53,000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, ठीक क्लोजिंग है, बढ़िया क्लोजिंग है। हाई लगा दिया इसने 53,300 का, लगना था। अब इसमें ऊपर की तरफ देखिए 2 प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। ये एक तो जो आज का लो है, इसको खिसका लीजिए सब चीज़ों को ऊपर, ठीक है। आज का जो लो है ये है 52,850, मोटा मोटा लेके चलिए। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, कल अगर मैं शुक्रवार की बात कर रहा हूँ आपके साथ, तारीख जहाँ पे 20 सितंबर है, जब तक ये इस लेवल के ऊपर है 52850, आप बाई साइड में बने रहिए, बी ऑन बाई साइड, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। 52,850 के ऊपर है, बने रहिए। ये एक और आपको इसने आज ATH लगाया है क्या? इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 53,357। इस कैंडल का हाई कितना है? 53,351। 6 पॉइंट से रह गया, ठीक है। तो आपका टारगेट नया ATH है भाई, सबसे पहला टारगेट आपका यही है, नया ATH। निकल जाइए 300 350 के आसपास, इसके आसपास निकल जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट में 53,800 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे अगर ये क्लोजिंग दे देगा इस लेवल के ऊपर। जिस दिन इस लेवल के ऊपर क्लोज करे और 500 पॉइंट आपको स्क्रीन पे विद इन नेक्स्ट 2 डेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो मैंने एनालिसिस किया है, बैंक निफ्टी जो मुझे बुलिश लग रहा है, बैंक निफ्टी जो अपनी रेंज तोड़ के बाहर ट्रेड कर रहा है, उसमें बस ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। आप बाई साइड में बने रहिए, ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहिए। 52,850 इज़ दी सपोर्ट, ठीक है, फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, मंडे, ट्यूसडे। इसके ऊपर है बी ऑन बाई साइड, ये नया हाई आपको दिखा देगा जिस प्रकार की 40 ने चली है ना। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी। स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक जो हमें ठीक लग रहे हैं,
सन टीवी का भैया, सन टीवी की भैया हो गई है हालत ख़राब। ठीक है, इसने दे दिया है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अब या तो ये देखिए, ये पूरा ब्रेकआउट था इस पूरे ट्रायंगल पैटर्न का, है ना, ये ब्रेकआउट पर ब्रेकडाउन फेल नीचे की तरफ। अब या तो ये कल के दिन ही, ठीक है, 820 के ऊपर जाए, जैसे यहाँ ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो ये ब्रेक डाउन भी फेल हो सकता है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन भी फेल हो सकता है, ये 820 के ऊपर चला गया। अदरवाइज भाई इसमें जिसने बाई कर रखा है उसका ऐसा लीट हो गया है, ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर। जो चार्ट है जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, पर नियम कायदे से भाई अभी कितना टाइम ले लेगा वो पता नहीं। तो ऑप्शन के ट्रेडर को तो यहाँ पे एसल ले गया उसको। इस वैसे पैटर्न जो है इसका कोई ख़राब नहीं है, पर टाइम अब कितना ले लेगा वो पता नहीं, क्योंकि इसमें 820 के ऊपर बने रहना ही ज़रूरी है। अगर ये इस लेवल के ऊपर है तो ही ये इसको टच करने जाएगा, नहीं तो ये यहाँ कितना टाइम वेस्ट कर देगा। जैसे आप देखेंगे ये तो यहाँ एक कितना टाइम वेस्ट कर देगा कुछ इस प्रकार से, फिर ये बने, तो ये वाले चक्कर में आप जो है घूम जाओगे, तो पैसा ख़राब करने। हाँ, कैश वाला कोई बंदा कैश वाला पकड़ के रह सकता है, ठीक है, बट एफएनओ की ट्रेडिंग के बेस पर भाई लेवल को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। ये तो है। अपोलो हॉस्पिटल अपना बढ़िया चला। मैरिको को ध्यान रखिएगा भाई, मैरिको कंटिन्यूस अपने रेजिस्टेंस के आसपास बना हुआ है। 705 का ये लेवल क्रॉस करे, ये जिस दिन ये हाई बना था उस दिन इसको घर लेके चले जाइएगा। यही लेवल मैंने पोस्ट किया था 705, ठीक है, ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस करे उस दिन इसकी कॉल को घर लेके चला जाइएगा। इसके टारगेट है 720, 735, 750, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पर भैया वो कंडीशन अप्लाई होगी, अगर ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ आगे अगले दिन ऐसे कैंडल क्लोज होते जैसे सन टीवी ने धोखा दिया है, तो भाई वो धोखा तो धोखा है यार, उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर ब्रेकआउट है 705 के ऊपर, वो ट्रेड किया जा सकता है। एक स्टॉक MGL है, वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, महानगर गैस लिमिटेड। ये देखिए रेजिस्टेंस के पास ही है अपने, बिल्कुल। तो 1930 1940 का ये रेजिस्टेंस ले रहा है, 1930 से लेके 1940 इस नंबर का ये रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, लक्षण तो लग रहे हैं इसके ऊपर जाने के, है ना, तो इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर इसका टारगेट है 1980 से लेके 2000, 1980 से लेके 2000। NTPC ने बढ़िया भैया पैसा दिया, NTPC चला, NTPC आपके साथ शेयर किया था, देखिए 418 के ऊपर सेकंड राउंड ऑफ बाइंग बताई थी आपको, हाई लगा दिया इसने 430-31 का, ठीक है। इसमें फिर से बाइंग कीजिए अगर आपको मौका मिलता है 432 अबव, 432 अबव फिर से बाइंग कीजिए। थर्ड राउंड ऑफ गेन के साथ ये वेव जो है ऊपर लेके जाएगी इसको, ठीक है। 432 अबव बाई कीजिए, टारगेट है 445 से लेके 450। NTPC 432 इज़ दी नंबर। अपोलो हॉस्पिटल जब तक 7000 के ऊपर है, अपोलो हॉस्पिटल भी आप बाई साइड का मान के चलिए। हाँ, ये इसका सपोर्ट है, ठीक है, ये। और इसमें ऊपर के जब तक ये 7000 के ऊपर बना हुआ है, ये बाई ऑन डिप्स का घोड़ा है। टारगेट इसके ऊपर की तरफ 7100, 7200, 7300 से लेके 7350। ये जो चौड़ाई है ना, ये इतनी ऊपर की तरफ दिखाएगा आराम से 200-300 पॉइंट, 7000 के ऊपर बी ऑन बाई साइड इन अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है दोस्तों, और भी नज़र आएंगे तो आई विल कीप शेयरिंग, है ना। तो
ये है एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। कल से इंडेक्स में भी हम लोग ट्रेड करना चालू करेंगे, और क्योंकि अब दिशा पकड़ेगा मार्केट, ऊपर की पकड़े चाहे नीचे की पकड़े, 4-5 दिन से एक ही रेंज में है। तो टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे नहीं है तो ये भाई ग्रुप है टेलीग्राम का, ये वाला। बाकी ग्रीन ट्रेडर के बहुत ग्रुप मिल जाएंगे, बट भाई जो मेरा ग्रुप है वो यही ग्रुप है। और सब्सक्राइबर जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में, इसमें 15,202 हैं, और ये सब के सब ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर, ठीक है। अदरवाइज़ आपको 40,000 50,000 वाला ग्रुप भी ग्रीन ट्रेडर का दिख जाएगा, पता नहीं कौन कौन लोग खोल के बैठे हैं। बट जो यूट्यूब चैनल है उससे लिंक यही वाला ग्रुप है, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को करता हूँ पोस्ट।